वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। युवा पर्यटन क्लब पहल क्या है आखिर में, इसके ऊपर हम लोग जो है बात करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है ना। तो युवा पर्यटन क्लब पहल क्या है और सरकार ने इस पहल को क्यों शुरू किया है, इसके पीछे सरकार का क्या कारण है, क्या उद्देश्य है, वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टॉपिक से एक या फिर दो नंबर का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस, वहां से डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। यदि कोई डाउट हो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं टॉपिक के बारे में। तो देखिए, आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में जो है पर्यटन मंत्रालय द्वारा युवा पर्यटन क्लबों की स्थापना की जा रही है। क्या करी जा रही है? युवा पर्यटन क्लबों की जो है स्थापना करी जा रही है। अब अगर आप कभी क्लब में गए हो तो वहां पर जो माहौल आपको देखने को मिलता है वही माहौल यहां भी दिखेगा, लेकिन शर्त यह है कि ये पर्यटन का माहौल होगा। किसका माहौल होगा? पर्यटन का माहौल होगा। यानी कि क्लब में तो कुछ और देखने को मिलता है ना। ठीक है ना। लेकिन इस युवा पर्यटन क्लबों में आपको कुछ जो है देश विदेश, देश के अंदर जो भी चीजें हैं, मशहूर चीजें हैं, वो देखने को मिलेंगी। ठीक है। तो ये जो है अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में पर्यटन मंत्रालय द्वारा युवा पर्यटन क्लबों की स्थापना जो है की जा रही है। ये आपको याद रखना है। क्लियर हुआ यहां तक? आगे समझते हैं। अब देखिए, इसके मुख्य बिंदु क्या कहते हैं कि भारतीय पर्यटन क्षेत्र के युवा एम्बेसडर्स को विकसित करना जो भारत में पर्यटन की संभावनाओं के बारे में जागरूक होंगे। ठीक है, मतलब इसमें जो है भारत पर्यटन क्षेत्र के युवाओं को एम्बेसडर्स के को विकसित करना है जो कि भारत के पर्यटन की संभावनाओं के बारे में जागरूक होगा, जिनको पता होगा, भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत की सराहना करेंगे और पर्यटन के लिए एक जुनून को प्रज्वलित करेंगे। ठीक है ना। क्या करेंगे कि जो एम्बेसडर्स जो होंगे वो उनको जो बनाया जाएगा किसी को भी, उसमें भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत की सराहना करेंगे। ठीक है, भारत की क्या करेंगे? समृद्ध संस्कृति विरासत, जो भी हमारी विरासत है, चाहे लाल किला हो या ताजमहल हो, उसकी सराहना करेंगे और पर्यटन के लिए एक जुनून को प्रज्वलित यानी कि उनको बढ़ावा देंगे। क्लब शिक्षार्थियों को पर्यटन के महत्व की सराहना करने, यात्रियों के तत्वों के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने और जिम्मेदार और टिकाऊ पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ठीक है ना, मतलब उनको ट्रेन करा जाएगा। वहीं यह एक क्लब राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा देगा और एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को आगे जो है बढ़ाएगा। ठीक है ना भाई, ये भी तो पहल चलती है भारत के अंदर कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो उसको बढ़ावा मिलेगा। यह प्रधानमंत्री की देखो देखो अपने देश पहल के अनुरूप भी है। मतलब ये जो है, एक तो दो चीज याद रखिएगा, एक किसके तहत कार्य करेगी, मतलब किसको बढ़ावा दिया जा रहा है, किसके तहत कार्य करेगी, कौन सी योजना इसमें जुड़ी है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन और दूसरा यह प्रधानमंत्री की जो देखो अपना देश पहल है उसके अनुरूप। अब युवा पर्यटन क्लब कहाँ स्थापित किया जाएगा, ये एक क्वेश्चन बनता है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि युवा क्लब जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई जिसको बोला जाता है, सीबीएसई ने युवा पर्यटन क्लबों की पहल का समर्थन करने का संकल्प लिया है। क्या करा है भाई? क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पढ़िए पहले। क्वेश्चन था युवा पर्यटन क्लब कहाँ स्थापित किया जाएगा। यहां पर इसका आंसर क्या है? आंसर है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है सीबीएसई ने युवा पर्यटन क्लबों की पहल का समर्थन करने का संकल्प लिया है। सीबीएसई ने अपने संबंधित स्कूलों को जो है युवा पर्यटन क्लब बनाने का निर्देश जारी किया है। मतलब जितने भी सीबीएसई स्कूल हैं उनको युवा क्लब बनाया जाएगा। मतलब लोगों को दिखाया जाएगा वहां पे कि भारत की संस्कृति, भारत के जो स्थल हैं वो कितने प्रचलित है, कितने प्रमुख है और कितने तत्व उनका मुख्य रहता है। ठीक है। स्कूल प्रबंधनों को एक शिक्षक या शिक्षकों के समूह का चयन करना चाहिए। ठीक है। वही जो जागरूकता पैदा करने, क्लबों के उद्देश्यों को जो है संप्रेषित करने, छात्रों निकाय का चयन करने आदि जैसे कार्य करेंगे। युवा पर्यटन क्लब में कम से कम 25 छात्र सदस्य होने चाहिए। ठीक है ना। मतलब इसमें जो जो अभी सीबीएसई ने जो इसका बेड़ा उठाया है उसमें जो बात करी गई है, मतलब जो उसमें टर्म एंड कंडीशन है वो यही है कि स्कूल प्रबंधन को एक शिक्षक या शिक्षकों के समूह का चयन करना चाहिए। ठीक है, जो कि जागरूकता पैदा करने और क्लबों के उद्देश्यों को जो है संप्रेषित जो है करना और छात्र निकाय का चयन करना आदि जैसे कार्य करेंगे। ठीक है ना, मतलब शिक्षक या शिक्षकों का जिनका भी समूह बनाया जाएगा उनका। और युवा पर्यटन क्लब में कम से कम 25 छात्र सदस्य होने चाहिए। ठीक है, ये आप समझ गए, ये इनका जो है एक तरीके से गाइडलाइन है।
क्वेश्चन आता है पर्यटन मंत्रालय इस पहल को कैसे बढ़ावा दे रहा है। अब आप पूछेंगे सर इसको पर्यटन मंत्रालय बढ़ावा दे रहा है, आपने बताया था स्टार्टिंग में कि पर्यटन मंत्रालय जो है वो इसे बढ़ावा दे रहा है। यहाँ पर हमने बात करी थी ना, यहाँ पर हमने क्या कहा था कि भारतीय पर्यटन क्षेत्र में इसको बढ़ावा मिल रहा है ना, ये बोला था। तो कैसे बढ़ावा मिला जा रहा है वो बात आती है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन क्लबों के संचालन के लिए स्कूल के लिए एक पुस्तक तैयार की है और प्रकाशित की है जो युवा पर्यटन क्लबों के काम का मार्गदर्शन करती है। ठीक है, मतलब क्या करा है पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन क्लबों के संचालन के लिए स्कूलों के लिए एक पुस्तक तैयार की है और प्रकाशित करी है जो युवा पर्यटन क्लबों के काम का मार्गदर्शन करती है। ठीक है, इसमें विभिन्न गतिविधियों का संचालन के लिए परिचालन रणनीतियां, दिशा निर्देश और सुझाव के बारे में जानकारी शामिल है। स्कूल को एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत गतिविधियों को शामिल करने का सुझाव दिया जाता है। किताब के अंदर बात कर रहा हूं मैं, जैसे ई पर्यटन, युग्म राज्य की भाषा सिखाना, विविधता के संपर्क में रहना और पर्यटन हॉटस्पॉट को अपनाना आदि। ठीक है ना, तो जो है पर्यटन मंत्रालय ने एक पुस्तक तैयार करी है जिसमें इन चीजों को बताया है। ठीक है, तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। एक छोटा टॉपिक था लेकिन इंपॉर्टेंट था। अगर आपका कोई डाउट होता है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछा करो। वहीं इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपने अभी तक वो 3 काम नहीं करे तो कर दीजिए। सबसे पहला वीडियो को लाइक करना होता है, दूसरा चैनल को सब्सक्राइब करना और तीसरा शेयर करना। अगर ये 3 काम नहीं करें तो कर दीजिए, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तीनों, क्योंकि आने वाली वीडियो जो मिलेगी वो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है ना। तो ये चीजें, तो ये 3 काम कर दीजिएगा। और अगर सुबह की करंट अफेयर नहीं देखिए या वोकैबुलरी वाली क्लास नहीं देखिए तो दोनों क्लासों को देख लीजिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वोकैब और करंट। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।